समस्त राम भक्तों को सरोजेंद्र सनातनी का सादर नमन। आज जानेंगे कि प्रभु के इस पृथ्वी पर अवतार लेने का एक और कारण क्या है। चलिए भगवान का नाम लेकर प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहीं वृष केतु, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कै देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेयी देश है। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठसुत आही, नाम प्रताप भानु अस्ताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। जेठे सुतहि राज नृप दीना, हरि हित आपु गवन बन कीना। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। प्रभु कर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर्षाना, अरु बाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और धमाधम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधि नप चलेउ बजाई। जह तह परि अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साधकर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ी नृप दीने।
सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड कर ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। प्रभु कर पंकज कपिकेसी सा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन्ह प्रवेशु। अरथ धर्म का मादि सुख, सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, काम धेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख वर्जित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नृप सब कै सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। प्रभु कर पंकज कपिकेसी सा, सुमेर सुदसा मगन गौरी सा। जह लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित कर देता था। चढ़ी बर बाज बार एक राजा, मृग्या कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयो, मृग पुनीत बहु मारत भयो। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरन मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेव ससीह ग्रसिराहु। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है।
कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। प्रभुकर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। नील महिदर शिखर सम देख विशाल बराहु, चपर चलेउ है सुटुक नप, हाँक न होई निबाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत दे कि अधिक रव बाजी, चलेउ बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, महिमिल गयउ बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलावा, करिछल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिसबस भूप चले संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयउ दूर घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाज निबाहु। अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहां हाथी घोड़े का निबाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भाग पैठ गिर गुहा गंभीरा। आगम देख नृप अति पछिताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। प्रभुकर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। खेद खिन्न क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस नृपति कपट मुनि बेशा। जा सुदेश नप लीन छड़ाई, समर सेन तज गयउ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजै नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। रिस उर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कै साजा। तासु समीप गवन रप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरक्त कीन प्रणामा, परम चतुर न कहउ निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। प्रभुकर पंकज कपिके सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। भूपति त्रसित बिलोकिते, सरबरु दीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हरसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया।
गए श्रम सकल सुखी नृप भयो, निज आश्रम तापस ले गयो। आसन दीन अस्त्र बिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। अब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन फिरऊ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवती के लक्षण तोरे, देखत दया लागति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनऊ मुनीसा। फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देख्यों पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हौं कछु भल होनिहारा। कह मुनि तात भयो अंधियारा, जो जन सत्तरि नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। निशा गोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आजु अस जान तुम, जायहु होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसे ही मिलई सहाय। आपुन आवई ताहि पई, ताहि तहाँ लय जाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहुभाति प्रशंसे उताही, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुनि बोले उमृद गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु करऊं डिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहो बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तेहि न जान नृप नृपहि सुजाना, भूप सुहृदय सुकपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो वैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित आराती, अवा अनल एव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनिकाना, बैर संभार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझकर स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। प्रभु कर पंकज कपि कैसी सा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारी के कलित अभिमाना। सदा रहें अप नपौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके समान विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रगट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिकारी अगेहा, होति बिरंच सिवहि संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं
कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी और गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो सो तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह दे कि आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई। बोले अधिक स्नेह जनाई, सुन सतीभाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया है। प्रभुकर पंकज कपिके सीसा सुमिर सुदसा, मगन गौरी सा अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावों काहू, लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाऊ। अब तक ना तो कोई मुझसे मिला और ना मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किह पेखु बचन सुधासम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुपुत रहु जग माही, हरितज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावों तो ही, दारुण दोष घटैयति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिम जिम तापस कथई उदासा, तिम तिम नृपहि उपज विश्वासा। देखा स्वबस कर्मन बानी, तब बोला तापस बग्ध्यानी। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिर नाई। कहू नाम कर अरत बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदसा, मगन गौरी सा। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरी पहोरी। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही। तप बल ते जग सजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं, तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सो लागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे से अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा।
सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महीप तापस बस भयो, आपन नाम कहन तब लयो। कह तापस नप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सोमिर सुदशा मगन गौरीसा। सुन महिष अस नीत जहाँ तह नाम न कहीं नृप, मोहि तोहि पर अति प्रीत, सोई चतुरता विचारित। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कहीं न आपन जानि अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है महाराज, सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखि तात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसीलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ करतल मोरे। प्रभु ही तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगंबर हों अशोकी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों ना शोक रहित हो जाऊं। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितय जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलपसत हो। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कह तापस नप ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालौ तु पद नाहि सीसा, एक विप्रकुल छाड़ महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेसा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिन सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कवनेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती, मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर्षेउ राउ बचन सुनितासु, नाथ न होई मोर अबनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। ऐव मस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोर। मिलब हमार भुलाब निज, कहु त हमई न खोर। ऐव मस्तु ऐसा ही हो कहकर वह कपटी कुटिल मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं, ताते मैं तो ही बर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा।
छठे श्रवण या परत कहानी, नास तुम्हार सत्यमम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसीलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पड़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना, यह प्रगटे अथवा द्विज श्रापा, नास तोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरि हर को पही मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गही नृप भाषा, द्विज गुरु कोप कहु को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नास नहीं सोच हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु मही देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। होई विप्र बस कवन विधि, कहो कृपा करि सोऊ। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखऊं को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। सुनु नृप विविध जतन जग माही, कष्ट साध्य पुण्य होई कि नाही। अहै एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत ही सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जुगुति नृप सोई, मोर जाव तब नगर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊं, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊं। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ में है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू। सुन महिष बोले मृदवानी, नाथ निगम अस नीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा भारी असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े स्नेह लगुन पर करहीं, गिरि निज सिरनि सदा त्रन धरें। जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेनु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सहे प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा, मन तन बचन भगत तय मोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, फलई तबहि जब करई दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपाकर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम पर सहु मोहि जान न कोई। अन्न सो जोई जोई भोजन करे, सोई सोई तब आयस अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा।
पुनि तिनके क्रह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सोऊ, जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। नित नूतन द्विज सहस सत, बरेहु सहित परिवार। मैं तुम्हरे संकल्प लगी, दिन ही करबि जेवनार। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। ए विध भूप कष्ट अति थोरे, होई हैं सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र होमक सेवा, तेहि प्रसंग सहजई बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊ, मैं एहि बेस न आऊब काऊ। तुमरे उपरोहित कहूँ राया, हरि आनब में करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तपबल तेहि करी आप समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरितासु बेस सुनु राजा, सब विधि तोर समारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसि बहुत शयनब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तपबल तोहि तुरग समेता, पहुँचई हूँ सोवतहि निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब तुम सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। मैं आऊब सोई बेसुधरी, पहचाने तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावऊं तोय। मैं वही पुरोहित का वेश धरकर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रा अति आई, सो किम सोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केतु निश्चरतः आवा, जेहि सूकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्रता पस नृप केरा, जानई सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। प्रथमई भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संहारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छय सोई रचिन उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला वैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। प्रभुकर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। रिपु तेजसी अकेल, अपि लघु करि गने न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था, वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सकेह निहारी, हरस मिलेउ उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो
उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधे रिप सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषधि बियादि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाए से क्षण माझ निकेता। नपि नारी पहि शयन कराई, है ग्रह बांधे से बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। प्रभुकर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयो बहोरी, लय राखेस गिरि खोह महु, माया करिमति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में लाकर रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परेउ जाइते से जनूपा। जागे नृप अन भये बिहाना, देख भवन अति आश्चर्य माना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जगा और अपना घर देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जय जान न रानी। कानन गयो बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिसमें रानी जान न पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलो के सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा घर आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनिपद रहमत लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृपहि मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिए। प्रभुकर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। नृप हर्षे पहचान गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रमवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, छरस चार विधि जैसे श्रुति गाई। माया मैं तेहि कीन रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, तेमो विप्र मांसु खल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परुसन जबहि लाग मही पाला, भय आकाश बानिते ही काला। विप्र वृंद उठ उठ ग्रह जाहु, है बड़ी हानि अन्न जनि खाऊ। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल काल केतुकृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, या अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भूसुर मासु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली।
बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार, जाहि निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय है तय समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहता। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नास्तव हो, जल दाता न रही कुल को। नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। शाप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रौ श्राप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गए जह भोजन कानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन असन नहीं विप्र सुआरा, फिरे राउ मन सोच अपारा। सब प्रसंग महिसुरन सुनाई, त्रसित परेउ अवनीय कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, या किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस्कई सब मई देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचे ही दूषण देवई देही, बिरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुंचाई, असुर ताप से खबर जनाई। ते खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाय। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर कालकेतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरिन नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी करनी, बंधु समेत परऊ नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्यकेतु कुल को नहीं बांचा, विप्र श्राप किम होई असाचा। रिपु जित सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवने जय जय सुपाई। सत्यकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। आज की कथा यहीं तक। जय श्री राम।